क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपके पेट में हलचल क्यों होती है? या जब आप किसी इमोशनल मोमेंट में होते हैं तो भूख क्यों मर जाती है? क्या आपको कभी गट फीलिंग हुई है और वो सही निकली? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक गहरा और वैज्ञानिक संबंध है आपके मस्तिष्क और आपके पेट के बीच। इस रहस्यमयी लेकिन वैज्ञानिक रिश्ते को कहते हैं द माइंड गट कनेक्शन। और यही है आज की बुक समरी, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर एमिरन मेयर। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पार्ट 1, माइंड और गट, एक छुपा हुआ संवाद। कभी आपने गौर किया है, जब आप बहुत घबराए होते हैं तो पेट में अजीब सी हलचल होती है? या जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो भूख क्यों मर जाती है? ये सब सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि आपके शरीर में दो बेहद जटिल और शक्तिशाली अंगों के बीच हो रही बातचीत का परिणाम है। आपका मस्तिष्क यानी माइंड और आपका पेट यानी गट। ये बातचीत कोई मामूली नहीं है, ये है एक बायोकेमिकल और न्यूरोलॉजिकल संवाद। इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस, यानी मस्तिष्क और आंतों के बीच की सीधी कड़ी। इस गट ब्रेन एक्सिस के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। नंबर 1, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS। ये है हमारा मुख्य तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। यही हमारा सोचने, महसूस करने, निर्णय लेने और हर क्रिया की जिम्मेदारी उठाता है। नंबर 2, एंटेरिक नर्वस सिस्टम ENS। इसे कहा जाता है पेट का स्वतंत्र न्यूरल सिस्टम, जिसमें लगभग 10 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे सेकंड ब्रेन यानी दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं। ये ENS पेट में होने वाले सभी सेंसरी अनुभवों को खुद संभालता है। भूख लगना, गैस बनना, जलन, ऐंठन, सब कुछ। और नंबर 3 है गट माइक्रोबायोटा। ये सबसे अद्भुत और रहस्यमय हिस्सा है। आपके पेट में रहने वाले 100 ट्रिलियन से अधिक सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, जिन्हें सामूहिक रूप से कहते हैं माइक्रोबायोटा। ये सूक्ष्म जीव न केवल पाचन में मदद करते हैं, बल्कि ये आपके मूड, आपकी इम्यूनिटी, आपकी नींद, यहाँ तक कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता तक को प्रभावित करते हैं। अब जानते हैं ये संवाद होता कैसे है। गट और ब्रेन के बीच 2 तरफा कम्युनिकेशन होता है। जब मस्तिष्क किसी तनाव, डर या खुशी को महसूस करता है तो वो वेगस नर्व के जरिए पेट को सिग्नल भेजता है। उसी तरह जब पेट में असंतुलन होता है, जैसे कोई संक्रमण, खराब भोजन या बैक्टीरिया की कमी, तो वो भी मस्तिष्क को संकेत भेजता है। और ये संकेत आपके मूड, सोचने की क्षमता और यहाँ तक कि मानसिक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। डॉक्टर एमिरन मेयर कहते हैं कि पेट सिर्फ खाना पचाने का सिस्टम नहीं है, ये एक जिम्मेदार सोचने समझने का अंग है, जो आपकी भावनाओं, आदतों और निर्णयों को पीछे से नियंत्रित करता है। गट ब्रेन एक्सिस कोई कल्पना नहीं, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। पेट और दिमाग एक ही सिस्टम के 2 सिरों की तरह काम करते हैं। एक की हालत दूसरे को प्रभावित करती है, हर दिन, हर पल। इसलिए जब आप अगली बार उदास हों, गुस्से में हों या थकावट महसूस करें, तो ये मत भूलिए कि शायद आपके पेट में कुछ ऐसा चल रहा है जो दिमाग को परेशान कर रहा है। और ये समझना ही पहला कदम है एक स्मार्ट और हेल्थी जिंदगी की ओर। पार्ट 2, पेट का दूसरा मस्तिष्क। जैसा कि द माइंड गट कनेक्शन में डॉक्टर एमरिन मेयर ने विस्तार से समझाया है, जब हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर में स्थित ग्रे मैटर की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके शरीर में एक और मस्तिष्क है जो आपके पेट में स्थित है। इसे कहा जाता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, यानी पेट का दूसरा मस्तिष्क। क्या है एंटेरिक नर्वस सिस्टम ENS? ENS वो तंत्रिका तंत्र है
जो केवल पेट और आंतों में स्थित होता है। इसमें मौजूद होते हैं लगभग 10 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, जो कुछ छोटे जानवरों के पूरे मस्तिष्क जितने होते हैं। डॉक्टर मेयर के अनुसार ये न सिर्फ पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है, बल्कि ये सोचने, प्रतिक्रिया देने और निर्णय लेने में भी सक्षम होता है बिना मस्तिष्क की अनुमति के। ईएनएस क्या करता है? ईएनएस हमारे पेट में क्या चल रहा है इसका रियल टाइम अनुभव करता है, उसका विश्लेषण करता है और तुरंत निर्णय लेता है। पाचन रसों का नियंत्रित स्त्राव करके ये पाचन में मदद करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके ये भोजन को आगे बढ़ाता है। ये तय करता है कि किस पदार्थ को अवशोषित किया जाए और किसे बाहर फेंका जाए। और जब कोई विषाक्त तत्व पेट में आता है तो ईएनएस इसे तुरंत पहचानकर उल्टी या डायरिया जैसी प्रतिक्रिया देता है, बिना दिमाग को बताए। आइए जानते हैं ईएनएस और मस्तिष्क के बीच का संबंध। हालांकि ईएनएस स्वतंत्र है, फिर भी ये लगातार संपर्क में रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी सीएनएस से, खासकर वेगस नर्व के माध्यम से। इस दो तरफा कनेक्शन में ईएनएस मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है, हमें भूख लगी है, ये भोजन अच्छा नहीं था, हमारा वातावरण तनावपूर्ण है, और बदले में मस्तिष्क भी पेट को संकेत देता है, तनाव है तो भोजन रोक दो, डर है तो पाचन धीमा कर दो। यही कारण है कि जब आप घबराते हैं तो पेट में गड़बड़ होती है, और जब पेट में सूजन होती है तो आप चिड़चिड़े या उदास महसूस करते हैं। डॉक्टर एमरन मेयर बताते हैं कि ईएनएस में वही केमिकल्स बनते हैं जो दिमाग में मूड कंट्रोल करते हैं, जैसे सेरोटोनिन जो खुशी और नींद को प्रभावित करता है, वो 90% पेट में बनता है। डोपामीन हमें मोटिवेशन और सुख देता है। गैबा शांति और चिंता कम करता है। यानी आपका पेट भावनाएं महसूस कर सकता है और उनका जवाब भी दे सकता है, जैसे एक असली दिमाग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, मुझे अंदर से लग रहा है, या मेरा गट कहता है ऐसा मत करो? डॉक्टर मेयर कहते हैं ये कोई इंट्यूशन नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं। गट ब्रेन कनेक्शन का मुख्य पात्र है वेगस नर्व। वेगस नर्व शरीर की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण तंत्रिका है, जो सीधे पेट को मस्तिष्क से जोड़ती है। ये हर सेकंड गट की स्थिति, बैक्टीरिया का संतुलन, तनाव का स्तर और हार्मोनल गतिविधियों की जानकारी मस्तिष्क को भेजती रहती है। यही कारण है कि कई बार आपका पेट कुछ महसूस करता है और बाद में आपका दिमाग उसे समझता है। गट फीलिंग हमारी रियल टाइम इंटरनल इंटेलिजेंस है। जब बैक्टीरिया संतुलन में होते हैं तो गट फीलिंग साफ और सटीक होती हैं। जब गट खराब होता है तो गलत फैसले, भ्रम और ओवरथिंकिंग बढ़ जाती हैं। मतलब गट फीलिंग आपकी इंटरनल बायोलॉजिकल इंट्यूशन है, जो आपके शरीर का सबसे बुद्धिमान संकेत हो सकता है। डॉक्टर मेयर कहते हैं, आपका पेट सिर्फ भोजन पचाने का सिस्टम नहीं है, ये एक बुद्धिमान, प्रतिक्रिया देने वाला और निर्णय लेने वाला दूसरा मस्तिष्क है। इसका ख्याल रखिए, क्योंकि अगर ये बिगड़ा तो आपकी मानसिक और शारीरिक दुनिया दोनों हिल सकती हैं। पार्ट 3, माइक्रोबायोटा, वो अदृश्य सेना जो आपका भविष्य तय करती है। कल्पना कीजिए, आपके शरीर में एक छुपी हुई सेना है जो दिन रात बिना रुके आपके लिए काम कर रही है, आपके शरीर की रक्षा के लिए, पाचन के लिए और आपके मूड को नियंत्रित करने के लिए। ये सेना अदृश्य है, लेकिन इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। इस सेना का नाम है गट माइक्रोबायोटा, या वैज्ञानिक भाषा में द गट माइक्रोबायोम। क्या है माइक्रोबायोटा? माइक्रोबायोटा का मतलब है आपकी आंतों में रहने वाले लाखों करोड़ों सूक्ष्मजीव, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। डॉक्टर एमरन मेयर बताते हैं, हर इंसान के पेट में लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स होते हैं, जो संख्या में हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं से भी कहीं ज्यादा है। इनका कुल वजन लगभग 1.5 से 2 किलो तक होता है, यानी ये किसी छोटे अंग जितना ही भारी है। क्या काम करते हैं ये माइक्रोब्स? 1.
पाचन में मदद। ये सूक्ष्म जीव उन फूड पार्ट्स को पचाते हैं जिन्हें हमारा शरीर अपने आप नहीं तोड़ सकता, जैसे फाइबर और स्टार्च। इनसे बनते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसे ब्यूटाइरेट, जो आंतों को स्वस्थ और सूजन रहित रखते हैं। 2. न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में सहायता। गट माइक्रोबायोटा ये तय करते हैं कि शरीर को कितनी कैलोरीज मिले, विटामिन बी और के कितनी मात्रा में बने, कौन से मिनरल्स जैसे आयरन और मैग्नीशियम अच्छे से अवशोषित हों। 3. न्यूरोट्रांसमीटर बनाना। ये सबसे अद्भुत काम है। गट बैक्टीरिया दिमाग को प्रभावित करने वाले केमिकल्स बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन जो मूड और नींद के लिए जिम्मेदार है, डोपामीन और गाबा जो चिंता को शांत करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका मतलब आपके माइक्रोबायोटा आपके दिमाग से पहले जानते हैं कि आप कैसा महसूस करने वाले हैं। 4. दिमाग को सिग्नल भेजना। माइक्रोबायोटा वेगस नर्व, हार्मोन और इम्यून सिस्टम के जरिए सीधे मस्तिष्क से बात करते हैं। यही कारण है कि जब पेट खराब होता है, मूड डाउन हो जाता है, और जब पेट संतुलित होता है, मन शांत और पॉजिटिव महसूस करता है। माइक्रोबायोटा बिगड़ने पर क्या होता है? जब माइक्रोबायोटा का बैलेंस गड़बड़ हो जाए, यानी डिसबायोसिस हो जाए, तो बैड बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं और टॉक्सिन्स बनाते हैं जो आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। पेट की परत, जिसे गट लाइनिंग कहते हैं, कमजोर हो जाती है, जिससे टॉक्सिन्स खून में चले जाते हैं और लीकी गट हो सकता है। नतीजा: सूजन, इम्यून डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मोटापा, डायबिटीज, यहाँ तक कि अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। माइक्रोबायोटा को स्वस्थ कैसे रखें? 1. फाइबर युक्त डाइट लें, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज। 2. फर्मेंटेड फूड्स लें, जैसे दही, कांजी, किमची, अचार। 3. प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स लें, जो हमारी आंतों के लिए भोजन है। 4. बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से बचें, क्योंकि ये बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं। 5. तनाव कम करें, क्योंकि माइक्रोबायोटा तनाव को महसूस करते हैं। 6. प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, जैसे मिट्टी, जानवरों, पेड़ों के संपर्क में रहना। इससे माइक्रोबायोटा डाइवर्सिटी बढ़ती है। आपके पेट में जो ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं, वो केवल सहायक नहीं है, वे आपके हार्मोन, मूड, निर्णय और भविष्य तक का निर्धारण कर सकते हैं। पार्ट 4. बच्चों में माइंड गट कनेक्शन। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका शरीर, दिमाग और पेट एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। लेकिन उसके पेट में कोई बैक्टीरिया नहीं होता, वो स्टेराइल एनवायरनमेंट से आता है। उसके जन्म के साथ शुरुआत होती है माइक्रोबायोटा की। जैसे ही बच्चा माँ के जन्म मार्ग से गुजरता है, वो माँ के शरीर से माइक्रोब्स को प्राप्त करता है। नॉर्मल डिलीवरी में ये एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वहीं सी सेक्शन डिलीवरी में ये बहुत कम होता है, जिससे बच्चे की गट डाइवर्सिटी प्रभावित हो सकती है। माँ का दूध बच्चे के लिए पहला प्रीबायोटिक होता है। ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक्स और इम्यूनिटी बूस्टर्स। फॉर्मूला मिल्क में ये चीज़ें नहीं होती। इसलिए डॉक्टर मेयर कहते हैं कि शुरुआती 1000 दिन बच्चों के गट ब्रेन विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों की मानसिक सेहत के लिए स्वस्थ माइक्रोबायोटा बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ माइक्रोबायोटा बेहतर इम्यून सिस्टम बनाता है, दिमाग की ग्रोथ सपोर्ट करता है, बच्चों को कम एंग्जाइटी प्रोन बनाता है और सीखने की क्षमता बेहतर करता है। डॉक्टर मेयर अभिभावकों के लिए सुझाव देते हैं कि बच्चों को प्रकृति के संपर्क में रखें, ज़रूरत के बिना एंटीबायोटिक्स ना दें, उन्हें फाइबर युक्त विविधतापूर्ण खाना दें, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दें, उनका तनाव स्तर भी देखें, क्योंकि बच्चे भी तनाव महसूस करते हैं। शुरुआती सालों में अगर बच्चों का पेट स्वस्थ है तो वो शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी मजबूत और संतुलित वयस्क बनते हैं। एक मजबूत गट और एक शांत मन एक अच्छे भविष्य की नींव बनाता है। पार्ट 5. तनाव और पेट, एक खतरनाक रिश्ता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप तनाव में होते हैं तो पेट में जलन, भारीपन या गैस की समस्या शुरू हो जाती है? या जब आप बहुत डरे हुए होते हैं
तो अचानक पेट दर्द, मरोड़ या उल्टी जैसा लगता है? इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जब आप तनाव में होते हैं तो उसका असर सिर्फ आपके दिमाग पर नहीं पड़ता, बल्कि आपके पेट पर सबसे पहले और सबसे गहरा असर होता है। तनाव शरीर को भेजता है फाइट और फ्लाइट सिग्नल। इसका मतलब है तेज हार्ट बीट, तेज सांसें और सबसे जरूरी बात, पाचन क्रिया धीमी या बंद हो जाती है, क्योंकि शरीर सोचता है अभी खतरा है, खाना पचाना बाद में देखा जाएगा। अगर ये स्थिति लंबे समय तक रहे, यानी क्रॉनिक स्ट्रेस, तो ये आपके पाचन तंत्र पर विनाशकारी असर डालता है। पेट में एसिड बढ़ता है, जलन, गैस और ऐंठन बढ़ने लगती है। खाना पचने में समय ज्यादा लगता है या बिल्कुल नहीं पचता। माइक्रोबायोटा का संतुलन बिगड़ जाता है। बैक्टीरिया की दुनिया अस्थिर हो जाती है, जिससे गट लाइनिंग कमजोर होती है और लीकी गट हो सकता है। फिर ये बिगड़े हुए बैक्टीरिया और सूजन मस्तिष्क को गलत सिग्नल भेजते हैं, जिससे व्यक्ति और ज्यादा तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स महसूस करता है। डॉक्टर मेयर कहते हैं तनाव पेट को खराब करता है और खराब पेट तनाव को बढ़ाता है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये है माइंड गट एक्सिस की हकीकत। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर में हजारों मरीजों का इलाज किया और एक चीज लगभग हर बार दिखी। जिन लोगों को आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस, फूलन, कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं थी, उनमें से अधिकतर को क्रॉनिक एंजाइटी, तनाव या डिप्रेशन भी था। और जब उन्होंने इन मरीजों की मानसिक सेहत सुधारने पर ध्यान दिया, तो पेट की समस्याएं अपने आप कम होने लगी। ये मानसिक तनाव पेट को शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। अब जानते हैं माइक्रोबायोटा का रोल। पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो भी तनाव और डर को महसूस करते हैं। कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसके कारण गट लाइनिंग कमजोर हो जाती है। इससे माइक्रोबायोटा का संतुलन बिगड़ जाता है। गुड बैक्टीरिया कम और बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं। ये इम्बैलेंस दिमाग को भी प्रभावित करता है और एंजाइटी, लो मूड, फोकस की कमी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। ये एक विशिष्ट साइकिल बन जाती है। इसके समाधान की दिशा में डॉक्टर मेयर ने पाया कि जब मरीज मेडिटेशन, थेरेपी या माइंडफुलनेस अपनाते हैं, जब वो रिलैक्सिंग लाइफस्टाइल को अपनाते हैं और जब उनका ध्यान केवल पेट नहीं, पूरे माइंड बॉडी बैलेंस पर होता है, तो आईबीएस जैसे लक्षणों में गहरी और स्थायी राहत मिलती है। इसलिए एंजाइटी और पेट की जलन, डिप्रेशन और दस्त, स्ट्रेस और कब्ज ये केवल लक्षण नहीं है, ये शरीर और मन के बीच सच्ची बातचीत के संकेत हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके पेट की सेहत का आईना है। अब जानते हैं इमोशनल ईटिंग के बारे में, जो पेट से नहीं दिमाग से शुरू होती है। कभी आपने महसूस किया है, जब आप उदास होते हैं तो मीठा खाने का मन करता है, अकेलापन लगे तो चॉकलेट या जंक फूड खाने का मन करता है। ये है इमोशनल ईटिंग। ये पेट की भूख नहीं, बल्कि भावनाओं की भूख होती है। इसका न्यूरोसाइंटिफिक कारण ये है कि जब हम दुखी, तनाव में या अकेले होते हैं, तो दिमाग चाहता है डोपामाइन, एक ऐसा केमिकल जो हमें अस्थायी सुख देता है। जैसे ही हम पिज्जा या चॉकलेट खाते हैं, डोपामाइन बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही खालीपन और हम फिर खाने लगते हैं। विशिष्ट साइकिल ऐसे ही बनती है। आपको पहले तनाव में प्रोसेस्ड फूड खाने की इच्छा होती है, फिर उस प्रोसेस्ड फूड के खाने से पेट में सूजन होती है। यही सूजन आपके न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्टर्ब करती है, जिससे आपका मूड और डाउन होता है और आपको फिर से जंक फूड खाने की इच्छा होती है। इसका समाधान है 1. माइंडफुल ईटिंग। खाने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मैं भावनाओं से भाग रहा हूं? 2. स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग और ध्यान करना। 3. गट हीलिंग डाइट, फाइबर, प्रोबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाएं। पार्ट 6, सूजन, इम्यून सिस्टम और पेट। हम अक्सर बीमारियों का कारण खोजते हैं। थकावट क्यों है? जोड़ों में दर्द क्यों? स्किन पर रैशेस क्यों? दिमाग बोझिल क्यों? कई बार इसका कारण होता है एक धीमी, अदृश्य लेकिन घातक प्रक्रिया, क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। डॉक्टर एमरन मेयर कहते हैं,
ज्यादातर मॉडर्न डिजीजेस की वजह है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। सूजन क्या है? सामान्य रूप में सूजन शरीर की रक्षा प्रणाली है। उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको चोट लगती है तो सूजन वहां हीलिंग के लिए होती है। ये अक्यूट इन्फ्लेमेशन है यानी कुछ समय के लिए। लेकिन अगर शरीर लगातार हाई अलर्ट मोड में रहे तो ये बन जाता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये शुरू होता है खराब माइक्रोबायोटा, लीकी गट, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस, नींद की कमी, केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव से। ये सभी धीरे धीरे शरीर में इन्फ्लेमेशन के टॉक्सिक केमिकल्स यानी साइटोकाइन्स बढ़ा देते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कोशिकाओं को म्यूटेट कर सकती है, जिससे कुछ प्रकार के कैंसर भी जन्म ले सकते हैं। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? पेट से। अब आइए इम्यून सिस्टम को समझते हैं। जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं शायद ये शरीर के किसी खास हिस्से में स्थित एक सुरक्षा बल है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे शरीर के लगभग 70% इम्यून सिस्टम की गतिविधि हमारे पेट में ही होती है। पेट की दीवार यानी गट लाइनिंग शरीर और बाहरी दुनिया के बीच एक बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड की तरह होती है। हर दिन जो खाना हम खाते हैं, जो बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर तक पहुंच सकते हैं, इन सभी को पहले गट फिल्टर करता है। अगर ये दीवार कमजोर हो जाए तो ये गट लाइनिंग टूट जाती है। हानिकारक तत्व, टॉक्सिन्स, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, बैड बैक्टीरिया सीधे खून में प्रवेश कर जाते हैं। इसी स्थिति को कहा जाता है लीकी गट सिंड्रोम। फिर क्या होता है? 1. इम्यून सिस्टम हाई अलर्ट पर चला जाता है। शरीर हर बाहरी चीज को खतरा समझता है, एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। 2. क्रॉनिक सूजन शुरू हो जाती है। शरीर की रक्षा प्रणाली अब खुद पर हमला करने लगती है, जिसे कहा जाता है ऑटो इम्यून रिएक्शन। इसका असर हमारे शरीर पर बीमारियों के रूप में होता है, जैसे थायराइड की समस्याएं, टाइप 1 डायबिटीज, आर्थराइटिस यानी गठिया, पसोरियासिस, लूपस जैसी बीमारियां। यानी कमजोर पेट इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। डॉक्टर मेयर कहते हैं, जब गट की सुरक्षा दीवार टूटती है तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन भी शुरू हो जाती है, जिससे एकाग्रता, मूड और मेमोरी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसका समाधान है 1. गट लाइनिंग को मजबूत करने वाला आहार अपनी डाइट में शामिल करें। 2. एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लें, जैसे हल्दी, अदरक, फैटी फिश, हरी सब्जियां। 3. प्रोबायोटिक और फाइबर युक्त भोजन खाएं। 4. तनाव प्रबंधन करें, बिना जरूरत एंटीबायोटिक से बचें, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं और पूरी नींद लें। याद रखें, इन्फ्लेमेशन धीमी जहर की तरह होती है। इसकी शुरुआत गट से होती है। इसे पहचानना, रोकना और पलटना आपके हाथ में है। जो पेट को सुधार ले वो शरीर और मन दोनों को सुधार सकता है। पार्ट 7, माइंडफुलनेस और पेट। डॉक्टर एमिरन मेयर ने अपनी रिसर्च में एक अनोखी और महत्वपूर्ण बात नोट की कि जो लोग माइंडफुलनेस, ध्यान और योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं, उनकी गट हेल्थ यानी पेट का स्वास्थ्य आम लोगों की तुलना में काफी बेहतर होता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? इसका जवाब है माइंडफुलनेस और गट ब्रेन कनेक्शन का संबंध। माइंडफुलनेस का मतलब होता है वर्तमान पल में पूरी तरह जागरूक रहना, बिना जजमेंट के। जब आप माइंडफुल होते हैं तो तनाव कम होता है, दिल की धड़कन सामान्य होती है, सांसें गहरी और लयबद्ध होती हैं और शरीर में फाइट ऑफ फ्लाइट की जगह रिलैक्सेशन मोड शुरू हो जाता है। माइंडफुलनेस के शरीर पर वैज्ञानिक प्रभाव ये होते हैं। 1. वेगस नर्व की टोनिंग होती है। वेगस नर्व, जो मस्तिष्क और पेट के बीच सीधा संवाद करती है, माइंडफुलनेस से ज्यादा एक्टिव हो जाती है। इससे गट ब्रेन कम्युनिकेशन बेहतर होता है और आंतों का संतुलन सुधरता है। 2. इन्फ्लेमेशन यानी सूजन में कमी आती है। क्रॉनिक स्ट्रेस शरीर में साइटोकाइन्स जैसे सूजन कारक पदार्थ बढ़ाता है। ध्यान, योग और माइंडफुल ब्रीदिंग, इनकी मदद से इन सूजन कारकों में कमी आती है। सूजन घटेगी तो गट लाइनिंग स्वस्थ रहेगा और लीकी गट जैसी समस्याओं से बचाव होगा। 3. गट माइक्रोबायोटा की विविधता बढ़ती है।
स्ट्रेस माइक्रोबायोटा को नुकसान पहुंचाता है। जब मन शांत होता है तो गुड बैक्टीरिया को फ्लरिश करने का मौका मिलता है। माइक्रोबायोटा डाइवर्स होता है, जिससे इम्यून सिस्टम, मानसिक स्थिरता और पाचन तीनों बेहतर होते हैं। डॉक्टर मेयर कहते हैं, स्वस्थ पेट के लिए ज़रूरी है एक शांत मन। माइंड गट हार्मनी पाने के लिए हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। खाने के समय माइंडफुल ईटिंग अपनाएं, धीरे धीरे चबाकर और ध्यान से खाएं। दिन भर में कुछ पल रुककर सांस पर ध्यान लगाएं। योगासन और प्राणायाम को अपनाएं। पार्ट 8, गट हेल्थ सुधारने के 10 साइंस बेस्ड उपाय और गट फीलिंग। अब तक आपने जाना कि गट माइक्रोबायोटा मस्तिष्क और भावनाओं के बीच कितना गहरा रिश्ता है। अब सवाल है कि इस ज्ञान का हम इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए बात करते हैं 10 ऐसे साइंस बैक्ड तरीकों की जो आपकी गट हेल्थ को सुधार सकते हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। 1. फाइबर रिच फूड्स खाएं, जैसे फल, हरी सब्जियां, बीन्स, दालें, साबुत अनाज। ये फाइबर गुड बैक्टीरिया का पसंदीदा खाना है। ये SCFAs बनाते हैं जो गट लाइनिंग को मजबूत करते हैं। 2. प्रोबायोटिक फूड्स शामिल करें, जैसे दही, कांजी, अचार, किमची, केफीर। इनमें जिंदा बैक्टीरिया होते हैं जो गट फ्लोरा को बैलेंस करते हैं। 3. प्रोसेस्ड फूड, शक्कर और रिफाइंड चीज़ों से दूरी बनाएं। ये बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, पेट में सूजन और लीकी गट के वजह बनते हैं, मूड डिसऑर्डर्स और थकावट को जन्म देते हैं। 4. तनाव घटाएं, मेडिटेशन करें, गहरी सांस ले, दिन भर छोटे छोटे ब्रेक ले। तनाव घटेगा तो पेट सुधरेगा। 5. पूरी नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे। नींद के दौरान गट बैक्टीरिया खुद को रिपेयर करते हैं। नींद की कमी से माइक्रोबायोटा डाइवर्सिटी घटती है। 6. खाने का समय तय करें, बार बार ना खाएं। इससे गट को आराम मिलता है और सूजन कम होती है। 7. इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाएं, जैसे 16 घंटे का उपवास, 8 घंटे का भोजन। इससे गट को डिटॉक्स टाइम मिलता है, जिससे बैड बैक्टीरिया घटते हैं। 8. प्रकृति के करीब रहें, जैसे मिट्टी में चलना, पेड़ पौधों से संपर्क, जानवरों के साथ समय बिताना। इससे माइक्रोबायोटा में विविधता आती है और शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। 9. बच्चों की गट हेल्थ बचपन से सुधारें, नॉर्मल डिलीवरी को प्राथमिकता दें, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दें। शुरुआत से ही बच्चों को फाइबर और प्रीबायोटिक डाइट दें। 10. एंटीबायोटिक्स सावधानी से लें, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। हर बार जरूरी नहीं कि बुखार में एंटीबायोटिक लेना ही सही हो। ये गट बैक्टीरिया को मार सकते हैं, दोनों, अच्छे और बुरे को। आपके पेट की सेहत आपके हर हिस्से को प्रभावित करती है, दिमाग से लेकर दिल तक, मूड से लेकर मेमोरी तक। और इन 10 आसान लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से आप अपना गट और जीवन दोनों बेहतर बना सकते हैं। गट को सुधारो, जिंदगी को संवारो। पार्ट 9, नई जीवन शैली की ओर। पेट को समझो, जीवन को बदलो। डॉक्टर एमरन मेयर की रिसर्च और जीवन भर के अनुभव एक सरल लेकिन गहराई भरा संदेश देते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या को पेट और मस्तिष्क के अनुरूप बना लें, तो जीवन की गुणवत्ता खुद ब खुद बदल जाती है। चलिए जानते हैं एक ऐसी गट ब्रेन फ्रेंडली दिनचर्या जिसे अपनाकर आप तनाव कम कर सकते हैं, माइंड और बॉडी के बीच संतुलन बना सकते हैं और लंबी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सुबह की शुरुआत करें एक गिलास गुनगुने पानी से, जो शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन को सक्रिय करता है। 5 मिनट गहरी सांसें लें या माइंडफुल ब्रीदिंग करें। ये वेगस नर्व को एक्टिव करता है, जिससे पेट और दिमाग शांत रहते हैं। हल्की वॉक या सूर्य की रोशनी में बैठें। ये सर्केडियन रिदम या जैविक घड़ी को सेट करता है और माइक्रोबायोटा को संतुलित करता है। ब्रेकफास्ट में फाइबर से भरपूर डाइट, जैसे ओट्स, फल,
बीज और नट्स लें, जो गट बैक्टीरिया के लिए पोषण है। प्रोबायोटिक फूड्स जैसे दही, कांजी, छाछ लें, ये अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं। दिन के समय खाने के बीच 4 से 5 घंटे का अंतर रखें, क्योंकि बार बार खाने से गट को आराम नहीं मिलता। हर 2 घंटे में 2 मिनट माइंडफुल पॉज लें। गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, इससे तनाव कम होगा, डाइजेशन सुधरेगा। स्क्रीन टाइम कम करें, जो नींद और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान से बचाएगा। शाम में हल्का डिनर करें, प्रेफरेबली 7 बजे तक, क्योंकि देर रात खाने से गट ब्रेन एक्सिस पर दबाव पड़ता है। डिजिटल डिटॉक्स करें, टीवी बंद करें, किताब पढ़ें, परिवार से बातचीत करें, इससे सेरोटोनिन और मेलेटोनिन का बैलेंस सुधरेगा। अच्छी नींद की तैयारी करें, कमरे में अंधेरा करें, शांत वातावरण बनाएं ताकि गट बैक्टीरिया रात में हीलिंग मोड में जा सके। याद रखें, आपकी डेली रूटीन सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, यह आपके शरीर और दिमाग के बीच का संवाद है। हर एक छोटी आदत, पानी पीना, सांस लेना, सही समय पर खाना, आपके गट ब्रेन सिस्टम को हील कर सकती है। डॉक्टर मेयर बताते हैं, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें सब कहीं ना कहीं पेट के भीतर चल रहे माइक्रोस्कोपिक जीवन से जुड़ी हैं। पेट सिर्फ पाचन नहीं, पूरी जिंदगी का केंद्र है। अगर गट स्वस्थ है तो दिमाग शांत होता है, अगर गट मजबूत है तो इम्यूनिटी शक्तिशाली होती है, और अगर गट संतुलित है तो निर्णय, संबंध और सोच सब सुधरते हैं। अब समय है एक नई सोच अपनाने का। अपने पेट की सुनिए, उसके साथ दोस्ती कीजिए, उसे सिर्फ खाना देने का माध्यम ना समझिए, बल्कि जीवन का निर्देशक, दिमाग का साथी और भावनाओं का आधार मानिए। हम जो सोचते हैं वो पेट पर असर डालता है, और हम जो खाते हैं वो दिमाग को आकार देता है। और यही है डॉक्टर मेयर की सबसे बड़ी सीख। अगर आप लंबे समय तक खुश रहना चाहते हैं, शांत और स्थिर दिमाग चाहते हैं, और एक ऊर्जावान, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो शुरुआत वहीं से कीजिए जहां सब कुछ शुरू होता है, आपके पेट से। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप अपनी गट हेल्थ को सुधारने के लिए कौन सी आदत शुरू करने वाले हैं। और हाँ, अगली बार जब आपके पेट से कोई गट फीलिंग आए तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्या पता वो आपके शरीर का सबसे बुद्धिमान संदेश हो। धन्यवाद।